My focus is on both trees and forest. दोनों में से हम किसी को भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। हाँ, कभी हमें ट्रीज पे फोकस करना है, कभी हमें फॉरेस्ट पे फोकस करना है। कभी माइक्रो, कभी मैक्रो, कभी जूम इन, कभी जूम आउट, कभी बिग पिक्चर, कभी निटिग्रिटीज। लेकिन जैसे 30 अप्रैल का आज का दिन है, लास्ट डे ऑफ द मंथ, तो आइडियल सिचुएशन है कि हम पूरे मंथ एंड का रिव्यू करें, लेकिन उसके लिए एक बिग पिक्चर व्यू चाहिए। वो एक कॉग्निटिवली डिमांडिंग टास्क है, हर एक के लिए वो इजी नहीं है। इसलिए इट इज इजियर टू लॉस्ट इनटू जो अभी सामने दिख रहा है टास्क, उसमें खो जाओ, आसान है। बिग पिक्चर देखने के लिए थोड़ा अलग तरह का पर्सपेक्टिव चाहिए। और कहीं ऐसा तो नहीं है, एक ये भी रिफ्लेक्शन के लिए है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि और लोगों के गोल्स हमारे गोल्स बन गए हैं। अगर ऐसा हो गया तो बहुत केयरफुल होने की जरूरत है। हाँ, और लोगों का गोल और हमारा गोल अगर सेम है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है जी, तो Baiji, can you repeat affirmation, please? Can you repeat it again? अफर्मेशन ये है कि आई एम सीइंग बोथ ट्रीज एंड फॉरेस्ट, दोनों जरूरी हैं। कभी जूम इन करना है, कभी जूम आउट करके देखना है। कभी कभी किसी ट्री पे फोकस करना है, कभी पूरी फॉरेस्ट पे फोकस करना है, जूम आउट करना है। कभी माइक्रो व्यू देखना है, कभी मैक्रो व्यू देखना है। जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ जी। हाँ जी, तो कंप्लीट हो गया था सेंटेंस को। समझ रहे हैं, मतलब हमें एक ही क्यों चूज करना है, दोनों इंपॉर्टेंट है। लेकिन कब किस चीज़ का समय है वो देखना है। तो आज जो समय है वो है जूम आउट करने का, मैक्रो व्यू का, या फिर बिग पिक्चर का, या फॉरेस्ट को देखने का। ठीक है जी, अभी हम नेक्स्ट सेशन पे चलते हैं, विच इज़ अवर रीडिंग सेशन। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, फाइनेंशियल वेल्थ गाइड। Sir, can I share something? हाँ जी, बताइए। Sir, firstly, I would like to thank you, sir, and all the group members who join regularly. तो मैंने यहाँ पे शुरू किया इस वीक. So I started this week only joining regularly. But I observe lot of difference in my completing of task. So उसके लिए बहुत thank you सब लोगों को. बिकॉज मैं ऐसी सिचुएशन में थी कि मैं 5 मिनट एक काम नहीं कर पा रही थी, तो इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर मी टू गेन दैट सेल्फ बिलीफ. तो यहाँ पे ज्वाइन करने के बाद मुझे वो डिफरेंस बहुत फील हुआ सर. तो आई एम एबल टू, मतलब हैप्पी विथ माई प्रोग्रेस जितना भी कर रही हूँ. सो थैंक यू सर. थैंक्स फॉर वही शेयरिंग बताना. योर फीडबैक, थैंक्स फॉर शेयरिंग दैट। वो भी प्रोएक्टिवली, बिना पूछे। तो कई बार लोग पूछने पे भी नहीं देते फीडबैक। तो अच्छा है, थैंक्स फॉर शेयरिंग। मुझे से एक बात याद आ गई। एक बहुत बड़े एआई थिंकर हैं, लीडर हैं। तो तो वो किसी ने ग्रुप एनर्जी जो है ना सर, मैं वैशाली मैम, हेमा मैम और सब लोगों को देखती हूँ तो मुझे भी लगता है कि मैं भी कर पाऊंगी. हम्म, वैसा मुझे फीलिंग है. तो ऑफिस की मीटिंग एक चल भी रहा था तो पैरेलली मैं इंटेंशनली ये ग्रुप में वो वाइब मिली सर मुझे, राइट। बस एक हफ्ते में थैंक आप सबसे. यू जी। हाँ सर, सॉरी कोई मैंने बात आपको इंटरप्ट. नहीं, कोई बात नहीं। तो किसी ने पूछा, एआई के बहुत बड़े लीडर हैं जो वर्ल्ड में पायनियर्स हैं इस समय। किसी ने उनसे पूछा, बहुत लंबा डिस्कशन था, इंपॉर्टेंट डिस्कशन था, बहुत सारे ऐसे वर्ल्ड के इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज वहाँ थे।
उन्होंने पूछा कि उनसे कि व्हाट डू यू थिंक व्हाट विल बी द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्किल या स्किल्स इन द नेक्स्ट 10-20 ईयर्स। तो सभी सोच रहे थे वो बोलेंगे एआई स्किल। तो उन्होंने कहा नो। तो कैन यू गेस वो क्या बोला होगा उन्होंने? Attention. हम्म। व्हाट एल्स? फोकस Focus. कंसंट्रेशन। एग्जैक्टली। क्योंकि एआई की स्किल सीखना फिर भी आसान है, बहुत सारी चीज़ों में हम बहुत सारी चीज़ें सीख जाएंगे, लेकिन फोकस्ड लोग मिलना मुश्किल है। एक और सुन रहा था मैं भी कल, शिव खेड़ा जी का पॉडकास्ट था पूरा 45 मिनट का, 55 मिनट का। तो वो उनसे गेस्ट ने होस्ट ने पूछा कि आपको अपनी लाइफ में कोई रिग्रेट है? आप इतने बड़े सक्सेसफुल राइटर बने, स्पीकर बने, ये सब बने। शिव खेड़ा को आई थिंक सभी जानता है, राइट? कोई रिग्रेट है आपको लाइफ में? तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बोला उनको, मैं फोकस्ड हो सकता था लाइफ में, मैं फोकस नहीं हो पाया। अगर मैं फोकस्ड होता तो मैं जो अभी कर पाया हूँ, जितना मैं जहाँ पहुंचा हूँ, मैं इसका बहुत ज्यादा गुना, 50 गुना अचीव कर सकता था। सोचो, ये लोगों को रियलाइजेशन आती है 20 साल बाद, 30 साल बाद, जब सब कुछ टाइम निकल जाता है। कहते हैं ना, जब जीना ने पूरा जीवन निकल गया तब समझ में आया कि जीना कैसे था। तो दैट्स टू लेट, फिर क्या करेंगे? तो उसी का एक माइक्रो वर्जन है। हर दिन हम वो जी सकते हैं वैसे। तो फोकस की जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट है, फोकस के बिना फिर कुछ भी नहीं है। तो कभी कभी सब पता रहता है बट वो इम्प्लीमेंट करने में बहुत दिक्कत होता है एग्जैक्टली वैसा। इसीलिए इसलिए हम बार बार बोलते भी हैं, पर्टिकुलरली ग्रुप कोचिंग में जो हर बार ही बोलते हैं कि पर्पस ऑफ कोचिंग या ग्रुप कोचिंग इज नॉट गिविंग इंफॉर्मेशन, नॉट गिविंग नॉलेज, क्योंकि दैट थिंग इज ऑलरेडी बीइंग सॉर्टेड विद एआई की हेल्प से। हार्डली बहुत कम नॉलेज चाहिए, नॉलेज की एरिया तो कवर हो गया। अभी बहुत सारे काम करने हैं, वो हैं फोकस पर, अटेंशन पर, माइंडसेट पर। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कम्युनिटी में इजीली हो जाती है। जस्ट एक इकोसिस्टम, राइट इकोसिस्टम में चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं।